हेलो हेलो एंड वेलकम माय टू चैनल ई डॉट एक्सप्लेन वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में जो कि रोल्ड आउट की गई है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कटक के द्वारा। कटक ने किया है। एंड ये पोस्ट अगर हम बात करें तो ये पोस्ट है चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की एंड असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की। सो ये जो तीनों पोस्टें हैं ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की पोस्ट है, जिसमें इनिशियल जो पीरियड ऑफ एंगेजमेंट होगा वो 2 साल के लिए होगा। 2 साल के लिए होगा एंड फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की तो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की जो वैकेंसी है वो एक आई है। डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की वैकेंसी 3 है। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की वैकेंसी 3 है। इनके अगर हम फर्दर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई है और एटलीस्ट आपके पास क्रिमिनल लॉ में एटलीस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल अलॉन्ग विद द गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिमिनल लॉ होनी चाहिए, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ होनी चाहिए एंड एटलीस्ट आपने 30 क्रिमिनल ट्रायल हैंडल किए हों सेशन कोर्ट में। इस कंडीशन को इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस रिलैक्स भी किए जा सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स को रिड्यूस भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन ऑफ द डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की तो इसमें आपके पास एटलीस्ट क्रिमिनल लॉ में 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको क्रिमिनल लॉ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके पास एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, अच्छी लीगल रिसर्च स्किल होनी चाहिए और एटलीस्ट 20 क्रिमिनल ट्रायल हैंडल किया हूँ सेशंस कोर्ट में। अगर हम बात करें कि असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की क्वालिफिकेशंस क्या होने वाली हैं तो इसमें एटलीस्ट आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए, 3 ईयर की प्रैक्टिस होनी चाहिए इन द क्रिमिनल लॉ। आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए अलॉन्ग विद द गुड एथिकल ड्यूटीज ऑफ डिफेंस काउंसिल और आपके पास अच्छी रिसर्च और राइटिंग स्किल भी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम इसकी पे की बात करें तो कितना पे मिलने वाला है तो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल का जो पे होगा वो 80,000 रुपये होगा। वहीं डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल का जो पे है वो 60,000 रुपये है। वहीं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की जो फी है वो 35,000 रुपये है। अगर हम बात करें इस फॉर्म को फिल कैसे करना है तो ये एक ऑफलाइन फॉर्म है। मेन दैट कि आपको इसको फिल करके जो फॉर्म अटैच्ड किया गया है इस एडवर्टीजमेंट के साथ अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट जो कि इसमें मेंशन कर दी गई है उसे आपको सप्लाई करना होगा और आपको सील्ड एनवलप पे आपको लिख के इस चीज़ को लिख के एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। फिर चाहे आप रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भेजें। और इसकी अगर लास्ट डेट की बात करें तो वो 28 मई लास्ट डेट है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसको सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में मेन दैट आपको लेटर के ऊपर लिखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो कि इस एडवर्टीजमेंट के साथ एनेक्स कर दिया गया है। उसके साथ साथ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लगाने हैं। जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट्स होंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट जो कि इशू किया गया हो बार काउंसिल के द्वारा वो भी उसकी कॉपी लगाएंगे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होगी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप फोटो आइडेंटिटी कार्ड की लगाएंगे, एक एड्रेस प्रूफ लगाएंगे और एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाएंगे आईटीआर की। एटलीस्ट 3 साल की आईटीआर आपको दिखानी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको एटलीस्ट 5 सेशन कोर्ट की जजमेंट की फ़ोटो कापी लगाएंगे। अगर आप पोस्ट चीफ या डिप्टी लीगल एड काउंसिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड आपको एटलीस्ट 5 क्रॉस एग्जामिनेशन सेशन केस की फ़ोटोज़ कॉपी लगानी पड़ेगी फॉर द पोस्ट ऑफ द चीफ और डिप्टी लीगल एड काउंसिल के लिए। तो इन डॉक्यूमेंट के साथ अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन आपको इस दिए गए एड्रेस पे आपको भेजना होगा। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो ये जैसे कि बताया गया कि इसका जो एंगेजमेंट होगा वो 2 साल के लिए होगा, सब्जेक्ट टू द एक्सटेंशन एंड जो कि 20 होगा आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस पे। यहाँ पे जो सिलेक्शन कराया जाएगा, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कराया जाएगा फॉर द तीनों पोस्ट के लिए वो मेरिट पे बेस्ड होगा। जो आपकी मेरिट प्रिपेयर की जाएगी इन कंडीशंस पे आपके नॉलेज चेक किया जाएगा, स्किल चेक की जाएगी,
प्रैक्टिस एक्सपीरियंस देखा जाएगा, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस देखा जाएगा, एंड एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज कटक के द्वारा, जो कि डालसा की चेयरमैन होंगे, डालसा की चेयरमैन होंगे, एंड फॉलोड बाय जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट कमेटी सेलेक्ट करेगी, एंड फॉलोड बाय द फाइनल अप्रूवल जो इस पे मिलेगी वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की होगी। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के बाद उन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर हम वर्क प्रोफाइल की बात करें तो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल का जो वर्क प्रोफाइल है, मतलब उन्हें कौन कौन से वर्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल को ट्रायल और अपील कंडक्ट करना है, बेल मैटर्स को देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ विद द डिप्टी चीफ चीफ एंड असिस्टेंट लीगल काउंसिल के साथ, एंड वो ड्यूटी असाइन करेंगे डिप्टी लीगल एड काउंसिल को, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल को, और वो ये भी ड्यूटी असाइन करेंगे कि जितने भी असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल होंगे वो असिस्ट करेंगे डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल को। उन्हें साथ ही साथ रिसर्च, लीगल रिसर्च भी कंडक्ट करना पड़ेगा और डिफेंस स्ट्रेटेजी भी तैयार करनी पड़ेगी, एंड अलॉन्ग विद दैट अदर ड्यूटीज़ जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटी आपको असाइन कर देगी। वहीं डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की बात करें तो इन्हें भी ट्रायल कंडक्ट करना पड़ेगा, अपील और रिमांड, बेल एप्लीकेशन, और टाइम टू टाइम प्रिजन्स को विजिट करना पड़ेगा, जैसा कि असाइन किया जाएगा आपकी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के द्वारा। और आपको अपील और बेल एप्लीकेशंस को फाइल और आर्ग्यू करना पड़ेगा, अपील एंड बेल एप्लीकेशन को फाइल एंड आर्ग्यू करना पड़ेगा। आपको लीगल रिसर्च कंडक्ट करने पड़ेंगे, आपको क्लाइंट्स के इंटरव्यू करने पड़ेंगे, एंड ऑल अदर एनी वर्क जो कि आपको असाइन कर किए जा सकते हैं चीफ डिफेंस काउंसिल के द्वारा एंड लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की, तो इनकी जो ड्यूटीज़ होने वाली हैं वो केस को फाइल करना, साथ ही साथ ट्रायल को कंडक्ट करना बिफोर द मजिस्ट्रेट, बेल और रिमांड को और अदर मिसलिनियस वर्क को करना, लीगल रिसर्च कंडक्ट कराना, टाइमली आपको प्रिजन विजिट करना फॉर द लीगल एड क्लिनिक जितने भी प्रिजनर्स जेल में हैं उनको लीगल एड देने के लिए, साथ ही साथ प्री अरेस्ट स्टेज पे ऐसे कैंडिडेट्स को जिनको लीगल एड हेल्प चाहिए उनको असिस्ट करना, और आपको असिस्ट करना पड़ेगा चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल को और डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल को। आपको डिफेंस स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, आपको उन लोकेशंस पे विजिट करना पड़ेगा जहाँ पे अलिस्ट क्राइम कमिट हुआ है। आपको जितने भी विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली के साथ मेंबर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। आप जितने भी लीगल एड सीकर्स होंगे, जो भी इंडिविजुअल लीगल एड सीक कर रहा होगा, उनकी क्वेरीज को हैंडल करना पड़ेगा, एंड ऑल अदर वर्क जो कि चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल आपको असाइन कर सकती है विद द टाइम एंड अलॉन्ग विद द लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ। अगर बात करें लीव इंटाइटलमेंट की, तो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल को और डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल को एक साल के अंदर प्रो डाटा बेसिस पे 15 लीव मिलेगी, लीव विद पे। वहीं असिस्टेंट डिफेंस लीगल एड काउंसिल को 12 लीव मिलेगी एक साल के अंदर प्रो डाटा बेसिस पे, और ये होगा लीव विद पे होगा। एंड इसके बाद आप अगर अब्सेंट होते हैं तो उस केस में एक्सेस लीव में आपको कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विस के कुछ कंडीशंस बता दी गई हैं, जैसे कि आप ड्यूटी को ब्रीच करते हैं, कोई पिक्यूनरी गेन या ग्रेटिफिकेशन सीख करते हैं, या किसी केस में आपको चार्ज या कन्विक्ट कर दिया जाता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आप एसोसिएट करते हैं अपने आप को, या कोई ऐसा काम करते हैं जो कि प्रिजुडिशियल है टू द लीगल एड डिफेंस काउंसिल के ऑफिस के, या अनवांटेड अनप्रिविलेज्ड या किसी तरह का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप ब्रीच करते हैं एथिक्स के और या एब्सेंट होते हैं विदाउट लीव के, तो उन केसेस में आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। एंड अगर हम फॉर्म की बात करें तो इसको आपको फॉर्म फिल करके ऊपर बताया गया एड्रेस पे आपको पोस्ट करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं या स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद आपको अपना फोटो अलॉन्ग विद द कैंडिडेट्स की जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको अपना नाम, फादर नेम, DOB, एज, जेंडर, रेसिडेंशियल एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, चैम्बर नंबर अगर आप एड्रेस अगर आपके पास है, फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इन सारे डिटेल्स को भर के आपको बताए गए एड्रेस पे अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन बिफोर 28 मई 2025 आपको इसको फिल करके भेजना पड़ेगा।